प्रिय साहित्य अनुरागी मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं पुनः भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित महाकाव्य रामचरितमानस से उद्धृत भरत महिमा की व्याख्या की अगली कड़ी लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भरत महिमा में भरत का अपने भाई के प्रति अनूठा प्रेम प्रदर्शित किया गया है। वे अपने भाई श्री राम को पुनः अयोध्या वापस लाने के लिए गए हैं। इसी का बड़ा ही सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। भरत महिमा की अगली कड़ी का प्रारंभ हरि गीतिका छंद से होता है। ध्यान दें। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिस देखत भय, नवधूरी खग मृग भूरी भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारनु काह चित सचकित रहे, सब क्या समाचार की रात को लनी आए ते ही अवसर कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी स्नान करने के पश्चात शिव जी एवं समस्त साधु जनों का सम्मान करते हैं। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिस देखत भय, सम्मान करते हैं सुर देवता गणों का, मुनि मुनिजनों का, बंदी वंदना करते हैं। बैठे उतर दिशि देखत भय और फिर बैठ कर उत्तर दिशा की ओर देखने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी देवतागण एवं का सम्मान करके, मुनिजनों की वंदना करके उत्तर दिशा की ओर देखने लगते हैं। नवधूरी खग मृग भूरी भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। क्या देखते हैं? आकाश में बहुत अधिक धूल उड़ रही है। खग मृग भूरी, खग पक्षी और मृग भूरी भागे भयभीत होकर भाग रहे हैं। बिकल व्याकुल है। प्रभु आश्रम गए और किधर की ओर भाग कर आ रहे हैं? प्रभु के आश्रम की ओर ही आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकी कारण काह चित सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देख करके उठ खड़े हुए कि कारण काह चित्त सचकित रहे। उनका चित्त, उनका मन आश्चर्यचकित हो गया कि क्या कारण है जिसके कारण ये सब भागकर इधर आ रहे हैं। सब समाचार की रात कोल्हनी आई ते ही अवसर कहे। इसी समय सारा समाचार की रात कोल्हनी अर्थात निषाद राज ने आकर के सारा समाचार कह सुनाया। सोठा छंद है। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनत सुमंगल बैन, निषाद राज की सुमंगलकारी बैन वचन या वाणी को सुनत सुनकर श्री रामचंद्र जी मन प्रमोद, मन आनंदित हो उठा, तन पुलक भर और आनंद के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया अर्थात रोमांचित हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज से ये मंगलकारी वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का मन आनंदित होकर रोमांचित हो गया। शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि शरद ऋतु के खिले हुए कमल रूपी नेत्र, श्री रामचंद्र जी के शरद ऋतु के खिले हुए कमल रूपी नेत्रों में भरे स्नेह जल, प्रेम का जल भर आया अर्थात आंसुओं से पूरित हो गए। दोहा छंद है। भरतहि होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिन साई। इस दोहे में उस समय का प्रसंग है जब भरत का आगमन राज समाज के साथ सुनकर लक्ष्मण जी सशंकित हो जाते हैं। वो भरत के प्रति अपना रोष प्रकट करते हैं। तब श्री रामचंद्र जी भरत के चरित्र की उज्ज्वलता और श्रेष्ठता का वर्णन भरत से करते हैं। वे कहते हैं, भरतहि होई न राज मधु, भरत को राज का मद अर्थात घमंड नहीं हो सकता है।
विधि हरि हर पद पाई। यदि उन्हें विधि का अर्थात ब्रह्मा का, हरि का या विष्णु का, हर का अर्थात शिव का, यदि उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तो भी उन्हें कभी राज का मद नहीं हो सकता है। कबहू की कांजी सीख रन क्षीर सिंधु बिन साय। कबहू की कांजी, कांजी कहते हैं खट्टे पदार्थ को, सीकर कहते हैं बूंद, क्योंकि कभी भी खट्टे पदार्थ की बूंदों से क्षीर सिंधु विनसाय, क्षीर सागर को विनष्ट नहीं किया जा सकता है। क्षीर सागर दूध का सागर है जो अपार है, लेकिन उसमें अगर कोई सोचे कि 2 बूंद हम खट्टे पदार्थ की डाल देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार क्षीर सागर के समान महान चरित्र है भरत का, उसको चाहे कोई भी राज्य प्राप्ति कीर्ण हो जाए, उसके अंदर कभी अभिमान नहीं हो सकता है। आगे है चौपाई छंद। तिमिरे तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु में गई मिलई। गोपद जल बूढ़ई गट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकु मेरी उड़ाई, होई ननप मधुवर तई भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। ये श्री रामचंद्र जी का कथन है भरत के प्रति। वे कहते हैं कि इस सृष्टि में सारे असंभव कार्य संभव हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई भरत के मन में कभी भी राजमद नहीं हो सकता है। इसलिए भरत से कहते हैं तिमिर तरुण तरणी मकु गिलई। तिमिर कहते हैं अंधकार को, तरुण कहते हैं युवा को, तरणी कहते हैं सूर्य को, मकु गिलई भले ही निगल जाए। अंधकार भले ही तरुण सूर्य को निगल जाए, जबकि सूर्य का कार्य है अंधकार को नष्ट करना। तो ये असंभव कार्य संभव हो सकता है कि अंधकार सूर्य को निगल जाए। गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। गगन मग्न होकर मेघ से मिल जाए, अर्थात आकाश जो अनंत है उसको भले ही मेघ आच्छादित कर ले। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। गोपद गाय के खुर को कहेंगे, गो गाय पद पैर, गाय के खुर भर जल में, बूढ़ई घट जोनी घट की योनि को प्राप्त करने वाले अर्थात अगस्त ऋषि, जो अपार सागर को सोख सकने की क्षमता रखते थे, वो गाय के खुर भर जल में डूब जाएं। ये असंभव कार्य भी हो सकता है। सहज क्षमा बरु छाने छोनी। छोनी कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी अपने स्वाभाविक क्षमा के गुण को भले ही छोड़ दे। तो ये भी असंभव कार्य हैं जो संभव हो सकते हैं, लेकिन उनके भाई भरत के मन में कभी भी राजा होने का घमंड नहीं हो सकता। अनेक उदाहरणों के द्वारा श्री रामचंद्र जी भरत को समझाते हैं। फिर कहते हैं वे मसक फूंक मकु मेरी उड़ाई। मसक मच्छर, फूंक कर मेर उड़ाई, सुमेर पर्वत को भले ही उड़ा दे। होई ननप मधु भरत ही भाई। लेकिन भरत जैसे भाई में कभी भी राजा होने का घमंड नहीं हो सकता है। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, पिता से आज्ञा लेकर शपथ पूर्वक तुम्हारा यहाँ पर आना। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, वो पवित्रता और भाई का जो प्रेम है वो भरत के समान, उसकी समानता नहीं कर सकता है। सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरत हंस रवि बंस तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सगुन खीर, सगुन सगुण रूपी, खीर दूध, अवगुण जल अवगुण रूपी जल। सगुण रूपी खीर अर्थात दूध और अवगुण रूपी जल, इन दोनों को मिला करके ही मिलई रचई पर पंच विधाता, विधाता ने अर्थात ब्रह्मा ने इस संपूर्ण छल कपटपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जहाँ सगुण है और अवगुण भी है। इस प्रकार से इस सृष्टि में समस्त प्रपंच भरा हुआ है। भरत हंस, किंतु भरत रूपी हंस ने
रवि वंश तड़ागा, रवि वंश सूर्य वंश रूपी तालाब में। जन्मी कीन्ह गुण दोष विभागा, जन्म लेकर के गुण और दोषों का विभाजन कर दिया है। क्योंकि क्षीर सागर में दूध, जो दूध का सागर है और गुणों से युक्त होता है दूध, अवगुण जल का होता है कि जल में कोई अपना गुण नहीं होता, उसे जिसमें भी मिला दो वो उसी के रूप का हो जाता है। तो इसी प्रकार से समस्त प्रपंच की रचना, छल कपट से परिपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। लेकिन भरत रूपी हंस ने सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर के इस प्रकार से गुण और दोषों को पृथक कर दिया है। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत की उजियारी। गही गुण उस सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेने वाले भरत ने, जो कि हंस रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं, गही गुण, उन्होंने गुणों को तो ग्रहण किया, गुण रूपी पय को, दूध को ग्रहण किया, और तजी अवगुण बारी, और अवगुण रूपी बारी करते हैं जल, अवगुण रूपी जल का त्याग कर दिया है। इसमें हंस की क्या विशेषता है कि वो क्षीर सागर के तट पर रहते हैं और दूध का ही सेवन करते हैं, दुग्ध का ही पान करते हैं। तो दूध और पानी के भेद को अलग करने का विवेक उनमें होता है। निज जस जगत की उजियारी, इस प्रकार उनके यश से पूरा संसार प्रकाशित हो गया है, उनका यश पूरे संसार में फैल गया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। इस प्रकार से कहत भरत, श्री रामचंद्र जी भरत के गुणों, शील और स्वभाव का वर्णन करते हैं। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, और प्रेम रूपी पयोधि में मगन हो जाते हैं, प्रेम रूपी सागर में श्री रामचंद्र जी मगन हो जाते हैं। दोहा है, सुनी रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। व्याख्या देखें। सुनी रघुबर वाणी, श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर विबुध देवतागण, देखि भरत पर हेत, और उनका भरत पर इस प्रकार का प्रेम देखकर, सकल सराहत राम सो, सभी रामचंद्र जी की सराहना करने लगते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं। प्रभु को कृपा निकेत, कि कोई वे प्रभु तो कृपा के निकेत हैं, अर्थात कृपा के सागर हैं। आगे चौपाई छंद है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानै तुम बिन रघुनाथा। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर देवतागण आपस में चर्चा करते हैं कि जो न होत जग जन्म भरत को, अगर इस संसार में भरत का जन्म ना होता तो सकल धर्म धुर धरनि धरत को, तो सकल संपूर्ण धर्म धुरी, धर्मों की धुरी को, धरणी धरती पर, धरत को कौन धारण करता, समस्त धर्मों की धुरी को फिर इस संसार में कौन धारण करता। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानै तुम बिन रघुनाथा। कवि कुल अगम, कवियों के कुल से अगम्य है, क्या है, अर्थात कवियों की वाणी के पहुंच के बाहर है, कवियों की वाणी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। कहाँ तक? भरत गुण गाथा, भरत के गुणों का बखान करना ये कवियों की वाणी की पहुंच के बाहर है। को जानै तुम बिन रघुनाथा, हे रघुनाथ, हे श्री राम, तुम्हारे बिना भरत के गुणों को कौन जान सकता है। लखन राम से सुनी सुरबानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। लखन राम से, लक्ष्मण और राम और सीता ने सुनकर, सुरबानी देवताओं की वाणी को सुनकर, अति सुख लहु न जाई बखानी, उन्हें अत्यंत सुख की अनुभूति हुई, उस सुख का कोई वर्णन नहीं कर सकता।
यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। और इधर भरत सहित सभी लोग सुशोभित हो रहे थे और सभी ने मंदाकिनी नदी में पुनीत नहाए, पवित्र मंदाकिनी में, पवित्र गंगा में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगे मात गुरु सचिव नियोगा। सरित समीप, नदी के समीप, राखी सब लोगा, सभी लोगों को रखकर अर्थात रोककर, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। भरत ने माता से, गुरु से और सचिव अर्थात मंत्री से नियोगा आज्ञा मांगी। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघुबाई। और वे भरत चल पड़े जहाँ सिय रघुराई, जहाँ सीता और श्री रामचंद्र जी थे। साथ निषाद नाथ लघु भाई, साथ में उनके निषाद राज और उनके छोटे भाई अर्थात शत्रुघ्न थे। समुझी मात कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। समुझ मात कर तब सकुचाही, माता ने जो कर्म किए थे उसको सोचकर वे संकोच कर रहे थे कि कैसे हम राम के सम्मुख जाएं। करत कुतरक कोटि मन माही, यही सोचकर तरह तरह के बुरे विचार उनके मन में आने लगे। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनी अनत जाहि तजी ठाऊ। क्या विचार आने लगे कि कहीं राम और लक्ष्मण सीता सहित उनके आने के नाम आगमन को सुनकर, उनके नाम को सुनकर उठ जनी अनत जाहि तजी ठाऊ, कहीं उस स्थान को त्याग करके अन्यत्र न चले जाएं। दोहा छंद। मातु मते महु मानि मोई, जो कुछ करहि सो थोर। अगौ गुण छम याद रही, समुझ अपनी ओर। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत के मन में जब तरह तरह के विचार आते हैं, वो बुरा सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि राम उनका नाम सुनकर अन्यत्र चले जाएं। तब वो कहते हैं मातु मते महु मानि मोहि, अगर माता की मति के अनुसार ही मुझे रामचंद्र जी मानते हैं तो जो कुछ करें सो थोर, क्योंकि उस दोष के समान अगर मुझे भी दोषी मानते हैं तो फिर वो जो कुछ भी करेंगे वही थोड़ा होगा। अग अवगुण क्षम याद रही, समुझिए अपनी ओर, या तो हमारे पापों को और गुणों को जानकर हमें क्षमा कर देंगे या फिर क्षमा करके मुझे अपनी शरण में ले लेंगे।